हेलो एवरीवन, एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, घर को अक्ल से सही से मैनेज करना भी एक आर्ट होता है। तो रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप अपने किचन में अप्लाई करके पैसे और टाइम सेव कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहला पॉइंट आता है फाइनेंस का, कि आपने बनाना है बजट। अगर आपके घर में मंथली शॉपिंग होती हो तो आप मंथली बजट बनाएं, अगर आपके घर में वीकली शॉपिंग होती हो तो आप वीकली बजट बनाएं। लेकिन बजट बनाने के लिए भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप उस हफ्ते का या उस महीने का पूरा मेन्यू बनाएं। अब मैं यहाँ पे करती हूँ पूरी मंथ की शॉपिंग, और उस हिसाब से मैं पूरे मंथ का ही मेन्यू बनाती हूँ। और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो डाइट है वो भी बैलेंस रहती है, कि आप गोश्त भी, सब्जियां भी, चिकन भी, एवरीथिंग, कार्ब्स भी सब आप उसमें ले रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक डे मैंने वीक का चूज़ किया हुआ है कि उस दिन मुझे सिर्फ दाल बनानी है, और एक दिन मैंने चूज़ किया उस दिन सिर्फ मुझे सब्ज़ी बनानी है, एंड देन एक दिन जो है वो मैंने राइस का कोई भी आइटम बनाना है, चाहे मैं वो फिर सब्ज़ी में बनाऊं या गोश्त में या चिकन में। तो उस हिसाब से मैंने इन डेज़ को डिवाइड किया हुआ है कि मैंने किस तरह से क्या क्या करना है। और उसके बाद मैं आऊँगी और देखूँगी कि मुझे अपने बजट में क्या क्या चीज़ें डालनी है। कुछ ऐसी मेरी शॉपिंग होती है जो कि मंथली बेसिस पे 100% होती है। फिर यह है कि बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, जैसे दूध हो गया, डबल रोटी हो गई, तो वो मैं वीकली की बेसिस पे या फिर वीक में 2 टाइम्स भी जाके वो परचेज़ कर लेती हूँ। और आपने करना ये है कि कोई भी एक लिस्ट आप बनाएं जो कि आपने अपने फ्रिज पे मैग्नेट के साथ लगा दें, अगर आपका फ्रिज किचन में है, या फिर जो है वो आप उसको हैंडी रखें, मतलब आप काउंटर टॉप पे रखें या कहीं पे भी रखें, कि जिसमें आप जो जो चीज़ें आपके घर में कम हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पका रहे हो, आप देख रहे हो ये मसाले कम हो गए या ये चीज़ कम हो गई, वो आप उसी टाइम उस पर लिख लें। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे लिस्ट, और लिस्ट बनाने के लिए आप बैठेंगे और सोचेंगे कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो पहली बात तो आधी चीज़ें आप उसमें से भूल जाएंगी, और फिर जब आप शॉप पे जाएंगे तो फिर भी आप आधी से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आ जाएंगे। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अगर आपके घर में कुछ चीज़ें यूज़ होती हों और वो ऑफ़र में पड़ी हुई हों, तो और आप उनको स्टोर भी कर सकते हो, तो उनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में 4 से 5 किलो राइस यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे ये ऑफ़र में 10 केजी का पैक मिल रहा था, तो इसलिए मैं इसको ले आई। क्योंकि जब आप खुले में जाके 5-5 किलो के लेंगे तो वो आपको थोड़ी ज़्यादा प्राइस पड़ेगी। फिर इसी सेम तरह से ये आटा है, आटा भी मुझे ज़्यादा पड़ रहा था क्वांटिटी, लेकिन प्राइस कम थी, तो इसलिए मैं इसको ले आई। अब मेरे पास आटे को स्टोर करने के लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यहाँ का वेदर ठंडा है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे आपको इस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप स्टोर नहीं कर सकते। तो जहाँ तक भी हो सके जो चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं वो आप ऑफ़र में लेंगी, तो उससे पैसे भी बच जाएंगे और टाइम भी बचेगा। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वाकई में ऑफ़र में और अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं, तो आप वो परचेज़ करके लाएं और उसको आप स्टोर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रीज़र में भी जगह हो, अगर आपके फ्रीज़र में जगह ना हो तो फिर तो एक अलग ही मसला है। जैसे कि मैं यहाँ पे टमाटर ले आई थी टोटल 6 केजी के, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स चल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इन टमाटर्स को काट के मैंने बिरयानी के अलग करके पैकेट्स बनाने हैं, और मैंने सालन के अलग बनाने हैं, और वैसे भी गोल गोल मैंने फ्रीज़ करके रख देने। जब आपने इसको यूज़ करना है, आप थोड़ी देर पहले इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लें, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, देन आप उनको यूज़ कर सकते हैं इजीली। और अगर पीसना भी है तो भी आप उनको पीस के और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यह है कि इन सबको पैक करके ऊपर से सही से आप इनको परमानेंट मार्कर से लिख लें, या किसी भी तरीके से आप इनको टैग कर दें कि ये आपने किस किस चीज़ के लिए किस तरीके के काटे हैं। जैसे गोल स्लाइस में काटती हूँ बिरयानी के लिए, तो उस हिसाब से मैंने वो काट के और उसके ऊपर बिरयानी लिख दिया है। इसी तरह से ही आप फ्रूट भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके घर में जूसेस वगैरह बनते हैं तो फिर आप, जैसे आम के मौसम है तो आम थोड़े से काट के वो आप अपने फ्रीज़र में रख लें। फिर जब मौसम चली जाए तो उसके बाद आपने शेक पीना है तो आप निकाल के उसको ब्लेंड करके शेक बना के पी सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप कर सकते हो तो आप इस तरह से करो। और मैं धनिया पुदीना भी लेके आती हूँ, जो कि आप पत्तियाँ निकाल के या फिर ऐसे ही आपने इसको न्यूज़पेपर में डाल देना है या कहीं पे भी, मतलब लाइक वो ड्राई रहे और एयर टाइट रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक चल जाता है।
वरना ऐसा होता है एक धनिए की जोड़ी के लिए अगर आपने मार्केट जाना होता है तो आप 4-5 चीज़ें और भी एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं और वो इतनी चलती भी नहीं है। लेकिन आप अगर इनको एयर टाइट करके रखेंगे तो ये काफ़ी चल जाएँगी। सेम गोज़ कि हरी मिर्चें मैं लेके आई, मुझे बिल्कुल सही मिल रही थी, तो मैंने उसको पीस दी और जो फ्रीज़र के क्यूब होते हैं उसमें मैंने इसको डाल के और फ्रीज़ कर लिया। जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इनको बाहर निकालें और इनको एक सील वाली शॉपर में डाल के और फिर आप रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप 1 या 2 जितना भी आपका हो तो आप उसको निकाल के यूज़ कर। अब आ जाते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ये पता होगा कि मुझे क्या-क्या चीज़ें ख़रीदनी है। आप सिर्फ वही सिलेक्ट करोगे और वही ऐड करोगे बास्केट में और वही पे करोगे, वो आपको घर तक मिल जाएगा। और जब आप मार्केट जाओगे और लेने के लिए तो उसमें आपको 10,000 चीज़ें और भी दिख जाएँगी, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में लगी हुई होती हैं, तो बंदे का दिल करता है कि हम ये भी ले लें और वो भी ले लें। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ नहीं होती और फिर बाद में एक्सपायर हो जाती हैं या फेंकने में जाती हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो तो ऑनलाइन करें शॉपिंग, ये ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को तो हरगिज़ मत लेके जाएँ, क्योंकि बच्चों ने तो इस चीज़ की भी ज़िद करनी है लेने के लिए और उस चीज़ की भी करनी है। फिर आप बच्चों के टेंट्रम बर्दाश्त करें वहाँ पे बैठ के, या आप जो है वो अपनी शॉपिंग करें जो आप लिस्ट लेके आएँ। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टिप है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि हम बाहर के मसाले यूज़ करते हैं पैकेट वाले, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उनको सही रखते हैं इतने टाइम के लिए। तो उससे बेहतर ये है कि आप घर में अपने ही मसाले ले आएँ और फिर उसको पीस के और जार्स बना के रख दें। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपने बिरयानी का, निहारी का, इस तरह से अलग-अलग मसाले भी आप बना सकते हैं और सेपरेट भी पीस के धनिया, ज़ीरा और इस तरह से आप उनको भी रख सकते हैं। और पैकेट का ये होता है कि अगर आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून पैकेट का मसाला किसी भी चीज़ में आप डालते हैं, उसके बाद आप उसको कितना ही एयर टाइट करके बंद करके रखें, लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो उसमें वो फ्रेश वो उतना नहीं होगा और ना ही उसका वैसा टेस्ट आएगा। लेकिन जो घर के पिसे हुए मसाले होते हैं वो वैसे के वैसे फ्रेश ही रहते हैं। टिप नंबर 6 ये है कि जहाँ तक हो सके बैच कुकिंग कर लें और फ्रीज़ कर लें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, कभी बाहर चले गए हम लोग, कभी मूड नहीं है, तो बजाय इसके कि हम बाहर से मंगा के खाएं, जो कि एक अनहेल्दी चॉइस है, हम घर से ही निकाल के उस चीज़ को यूज़ कर लें और वापस गर्म करके खा लें, या फिर हम हाफ़ डन करके रख लें और फिर बाकी का उसको पका के और फ्रेशली उसको यूज़ कर सकें। और ये लास्ट टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि जहाँ तक हो सके आप खाने को वेस्ट ना करें। जैसे कि स्लाइस बच गई थी, अब कभी कभी तो मैं खा लेती हूँ, बट अक्सर ऐसा होता है कि नहीं खाया जाता, तो आप इसको रीयूज़ कर लें, इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। लेकिन मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जो भी रोटियाँ बच जाती हैं उन सबको पैक करके पूरे हफ्ते के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। दैन उनको निकाल के वीकली की बेसिस पे हम लोग जाते हैं और जाके बर्ड्स को खाना खिला देते हैं, तो इस तरह से ये यूज़ हो जाता है। दूसरा ये कि अगर नाप तोल के बनाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी के बजाय अगर हम सही क्वांटिटी जितनी हम यूज़ करते हैं उतनी बनाएंगे तो ये वेस्टेज नहीं होता, जो कि खाना ज़ाया करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।